एक धनी व्यक्ति का लड़की का विवाह था। उन्हें पुरोहितों की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा आपसे अच्छी शादी कौन करा सकता है, आप में से एक व्यक्ति चल सकता है। एक ही जगह आधे और चले गए। फिर यात्रा आगे गई। एक सुंदर स्त्री थी, रोने लगी जंगल में कि मेरे पिताजी यहाँ से चले गए हैं और वो 2 दिन बाद लौटेंगे, मुझे डर लग रहा है। कुछ समय के लिए आप में से, आप सभी संत महात्मा लग रहे हैं, आप में से कोई भी अगर इतने दिन के लिए यहाँ मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। एक ही जगह 10 रुक गए। यात्रा ऐसे ही चलती रही। आखिर में 1, 2, 3, 4 सभी चले गए। जो शिष्य पहले गया था सभी को बुलाने के लिए, वही उल्टा लौट करके आया और गुरु को सारा किस्सा बताया कि तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। गुरु ने कहा कि तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। तो प्रिय शिष्य ने कहा जब मुझे ही बनना था तो आपने ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कहा? गुरु ने कहा कि मैंने सत्संग बहुत दिए, बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत से मेरे और भी शिष्य बने। ये परमात्मा की यात्रा है। सुनने वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, भीड़ भी बहुत इकट्ठी है, मगर चलते तो वही है परमात्मा के रास्ते पर जो अंदर की बाहर की यात्रा को अंदर में मोड़ लेते हैं। तो अंदर की यात्रा जो मोड़ेगा वही परमात्मा का उत्तराधिकारी होगा। गुरु का तो वो शिष्य उत्तराधिकारी बन गया, परंतु आप सभी को यदि परमात्मा का उत्तराधिकारी बनना है तो उस यात्रा को छोटे छोटे लोगों में न गवाओ जैसे और शिष्यों ने गवा दी। अपनी यात्रा को अपने जीवन में अपनी ओर मोड़ो, परमात्मा की ओर मोड़ो। फिर वही बात आती कि कहने में, सुनने में और अमल करने में, तीनों में बहुत अंतर है। क्योंकि कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, परंतु अपने इस जीवन यात्रा में उन वचनों को अमल करना बहुत ही कठिन है। परमात्मा की यात्रा बहुत आसान है, मगर उस यात्रा के ऊपर अमल करना बहुत कठिन है। कहते हैं किसी ने बता दी चीज अंदर है, दरवाजा खोलो मिल जाएगी। सिर्फ परमात्मा हमसे इतनी ही दूरी पर है कि आंखें बंद करो, सिमरन करो और परमात्मा साक्षात हमारे सामने है। परंतु दूरी क्या है? दूरी है मन की, हमारे मन के अंदर उठने वाले प्रश्नों की। जब वो प्रश्नों की समाप्ति होगी, हम सही मानने में जब हम जन्म लेते हैं, हम माँ के गर्भ में है, बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, उसे ये नहीं पता कि मुझे कौन से धर्म में जन्म लेना है। आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ और परमात्मा को मुझे पाना है। जिसकी माता का गर्भ एक है, उसको ये नहीं पता मुझे किस धर्म में जन्मना है, नहीं, सिर्फ उसे ये पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा को पाना है। जैसे जन्म हुआ, धर्म माँ की गोद से बाहर आया, एक धर्म में आया, बस रीति रिवाज धर्म और सब इस परमात्मा को जो पाने की स्थिति अंदर थी वो बाहर सब हो गई। तो संत महात्मा हमें धर्म परिवर्तन नहीं, सिर्फ अपने अंदर की यात्रा को बताते हैं। नहीं तो अभी तक जितने भी संत रविदास जी, कबीरदास जी और जितने भी संत हुए हैं, यदि सभी संत कहते तो सभी पता नहीं कितने धर्म और बन जाते। संत हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी यात्रा को अपने जीवन में अंदर मोड़ने के लिए कहते हैं। जो भटकाव हमारे जीवन में बाहर है, उस भटकाव को हमें अपने अंदर मोड़ना है। एक परमपिता परमेश्वर है, उसकी शक्ति सर्वव्यापी सर्वव्यापक सिर्फ एक है, और हम भी सही मायने में इंसान बन जाए तो परमात्मा को पाना बहुत आसान है। सभी यहाँ पर आए हैं, सभी को परमपिता परमेश्वर का असीम स्नेह, असीम प्यार और उनका
जीवन में अंदर में मोड़ो और अपने जीवन के समय में से कुछ समय परमात्मा को भी दो। अगला सत्संग 26 तारीख का है, 26 मार्च का है। सभी यहाँ पर आओ और सभी को परमात्मा का ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं उत्तराधिकारी बनना है, लाखों की भीड़ है, यदि वास्तव में परमात्मा का उत्तराधिकारी चाहिए, परमात्मा का सत्संग देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। यदि उसके पास जीवन में इतने सत्संग देते हुए अगर एक जीव आत्मा भी उसकी ओर पहुंच गई तो परमात्मा का सत्संग देने का उद्देश्य इस जीवन में पूरा हो जाएगा। तो हम उस उत्तराधिकारी परमात्मा के बने और अपने जीवन में से 2.5 घंटे का समय हम स्वयं अपनी आत्मा को दें। सभी को राधा स्वामी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद सब पर बना रहे। राधा स्वामी। अगला सत्संग 26 तारीख का है, 26 मार्च का है। सब यहाँ पर आए, आराम से बैठकर सभी यहाँ पर भंडारा लें और खाएं और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हमें मनुष्य चोला दिया है और इसी चोले में हम परमपिता परमेश्वर को पालें। राधा